हिलाना चाहिए या फिर नहीं हिलाना चाहिए। अगर आप भी एक मैस्टरबेट करते हो तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैस्टरबेट करते हैं, कम एज के भी हैं, ज़्यादा एज के भी हैं, जो खास करके बॉयज़ हैं और जो मेंस भी हैं वो अक्सर ये काम करते हैं, जो कि भाई आजकल की जनरेशन का एक शौक बन चुका है और आजकल हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्वेश्चंस ये आते हैं कि भाई मैस्टरबेट करें या फिर नहीं करें, करें तो कितनी एज में करें और अगर कर रहे हैं तो आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कम एज वालों की। अगर आप 18 साल से कम एज के हैं और आप मैस्टरबेट करते हैं, हिलाते हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम्स होगी, आपकी जो दाढ़ी है वो ग्रोथ नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको बियर्ड की प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे वो पतले वालों की प्रॉब्लम्स हो, चाहे पैची बियर्ड की प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी दाढ़ी आई नहीं, तो ये आपके साथ होता है। सेकंड प्रॉब्लम्स होगी, आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। यानी आप चाहे जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सप्लीमेंट्स कर रहे हो, लेकिन आप दुबले पतले ही रहेंगे, आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर ले, कितना भी सप्लीमेंट्स खा लें। थर्ड प्रॉब्लम्स होगी, आपकी जो चीक्स है वो अंदर बैठ जाएंगे, यानी गाल पिचक जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो ये अगर आप कम एज के हो तो आपके साथ ये ज़रूर हो रहा होगा। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आप आगे मैरिड लाइफ में जो आप जाओगे, कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की जो वीकनेस है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होगा और आप ये सोचोगे काश मैं नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आप मैस्टरबेट करते हो तब ये प्रॉब्लम सामने आती है। और अब बात करते हैं ज़्यादा एज वालों की। देखो, अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ हो चुकी है और आपकी हेल्थ हाइट काफ़ी बढ़िया है तो आप कर सकते हो, लेकिन कम मात्रा में कर सकते हो। तो अगर आप देखो, प्रॉब्लम्स तो आपको आगे आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा होता है जो कि भाई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आता है। अब इसमें दो साइंस होता है। पहले तो डॉक्टर कुछ अलग रिकमेंड करते हैं और जो ब्रह्मचारी है वो कुछ अलग रिकमेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम डॉक्टर की तरफ जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैस्टरबेट करने से कुछ नहीं होता, आप भला कितनी बार करो, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आपके अंदर जो कुछ भी बन रहा है, अगर आप उसको बना के रखोगे, बचा के रखोगे, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बचाना है, वो ऑटोमेटिक नाइट में निकल जाता है ओवरलोड होके। तो ये सब आपके साथ होता है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कब और कितना करना चाहिए। देखो, ये अक्सर क्या होता है, जैसे कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। भाई आपने कभी किया नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, आपको कुछ शौक नहीं आएगा, आपकी फीलिंग्स उस टाइप की नहीं जाएंगी कि मैं भी ये काम करूं। लेकिन अगर आपने एक दो बार कर लिया तो उसके बाद आपकी फीलिंग्स जाएगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका माइंड सिर्फ वही चीज़ मांगेगा जो आप करना चाहते हो। तो अगर आप अभी बच्चे हो तो आप हो सके तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या फिर महीने में 2 बार कर सकते हैं। यानी 15 दिन का आपको गैप देना है या 10-15 दिन का आपको गैप देना है। और आप अगर नहीं करना चाहो तो काफ़ी अच्छी बात है, वो तो ऑटोमेटिक ओवरलोड होकर ज़्यादा बन के ऑटोमेटिक नाइट में निकल जाता है, तो वो तो प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये तो अक्सर सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, भाई आप दिन में 2-3 दिन बार करते हो, तब आपकी लाइफ आप सोच लो ख़राब कर रहे हो और आपको आगे बहुत पछताना भी पड़ेगा। तो ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा उसके लती हो जाते हैं। तो आपको भाई आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि जब आपने ड्रिंक करना चालू कर दिया तो आपको ड्रिंक की ऐसी लत लगेगी, आप किसी के कहने से नहीं छोड़ते। उसी टाइप की ये लत होती है, फीलिंग्स ही होती है। माइंड आपका मांगता है, माइंड आपका करता है, और जब आप कर लेते हो फिर उसके बाद आप ये बोलते हो यार मैं आज के बाद नहीं करूँगा। इसको लोग गंदा काम भी बोलते हैं, अच्छे काम बोलते हैं, लेकिन आप जिस टाइप की सोच रखते हो उस टाइप का काम होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई जो भी चीज़ से नुकसान होता है, जो भी कुछ करने से नुकसान होता है, उसको ना करें तो बढ़िया है। अब डॉक्टर उसकी साइड से सही है, ब्रह्मचारी उसकी साइड से सही है, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखोगे, जो कि देखो मैंने भी किया है, सभी ने किया है, अक्सर सभी अपनी अपनी एज में करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चालू कर दिया तो आपकी कम से कम 90% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होती चली जाएगी और आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बियर्ड आपकी ग्रोथ हो जाएगी, हेल्थ आपकी ग्रोथ हो जाएगी, साथ में आपको जो चीक्स है वो फूल जाएंगे, आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा चलने लग जाएगा, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। ऐसी बहुत सारी आपके साथ अच्छी बातें भी होती हैं। और आप अगर देखो ये हो वो होता है भाई, जब कोई पार्टनर नहीं मिलता तो आप खुद के मज़े के लिए, अपने खुद की बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये सब काम करते हैं। तो आप उस पर सब्र का एक बार आप अच्छे से जांच लें, अच्छे से परख लें खुद को
कि आज आपने मस्टरबेट किया है फिर आपको क्या नुकसान हुआ है, और अगर आप लंबे समय से करते आ रहे हो तब आपको क्या क्या नुकसान हुआ। आप खुद भी परख सकते हो खुद को कि आपको नुकसान हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है, वाकई में आपकी जो बॉडी है वो आपके अकॉर्डिंग चल रही है या फिर वो उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरा कहना मानते हो या फिर नहीं मानते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कम से कम 15 से 1 महीने में 1-2 बार करना चाहिए। बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। यू अगेन।